दोस्तों नमस्कार। अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। 30 नवंबर वो दिन जो कहीं न कहीं देखा जाए तो जौनपुर के इतिहास में काले दिन के रूप में लोग जानेंगे। ज़मीनी विवाद में एक लड़का जिसकी हत्या कर दी जाती है, इतने निर्मम हत्या के बाद लगातार मीडिया में तमाम बातें होती हैं, तमाम केस कार्रवाई चलता रहता है। जिन लोगों ने मारा था वो लोग आज सब जेल से बाहर हैं। और जहाँ तक बात घर गिराने की है, जो उनका घर बना है वो सरकारी भूमि में है। लेकिन बात वही हुआ कि घर गिराते गिराते आज ऐसा हाल हो गया है कि आज उल्टा केस कर दिया गया। आज प्रधान जी समेत, जो कि कबरुद्दीनपुर गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव जी, ये जौनपुर ज़िले के ऐसे प्रधान हैं जो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन अब दिक्कत इनके लिए खड़ी हो गई है कि इनके ऊपर खुद FIR हो गया है। FIR ऐसे छोटा मोटा नहीं है, घर गिराने का है, लूट का है, और पैसा कम भी नहीं है। 1 करोड़ से ऊपर का इनके ऊपर आरोप लगाया गया है। आइए हम बात करते हैं कि क्या वास्तव में अगर इतने बड़े मुकदमे या मतलब FIR इनके ऊपर हुआ है तो आखिर प्रधान जी कैसे अपने आप को संभाल पा रहे हैं। क्योंकि FIR का नाम सुनते ही लोगों का पतलून गीला हो जाता है। और प्रधान जी तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर 17-18 मुकदमा चल रहा है, जिसमें कुछ तो ख़त्म हो गए हैं, बाकी सब चल रहे हैं अभी। प्रधान जी, पहले आपको स्वागत आपका है। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे दर्शक लोग हैं उन लोगों को दिल से भी प्रणाम। प्रधान जी, ये कहाँ से कुछ समझ नहीं मिल रहा है, अभी तक घर गिराते गिराते आप लोग खुदे गिर गए। देखिए भैया, आज की डेट में हम लोग तो आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश यह चीज़ देख रहा है कि किस तरीके से निर्मम हत्या हुई थी और किस तरीके से हम लोग कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ रहे थे। आज दूसरा साल लग गया है, लेकिन फिर भी अभी तक मकान गिरा नहीं। चूँकि तहसीलदार साहब के यहाँ ही 1 साल बीत गया था, दूसरा साल लग गया था, तब आदेश हुआ। DM साहब के यहाँ आदेश होने के बाद भी अभी देखिए फाइल रुकी हुई है। चूँकि अब ना उसमें डेट पड़ेगा ना बहस होगी। जो होना था सब कार्य पूर्ण हो गया है, लेकिन अभी तक वो मकान गिरने का आदेश हो गया, गिरा नहीं। लेकिन उसमें लालता के भाई राजकुमार FIR किए हैं और मुख्यमंत्री टोटल पे भी डाले हैं कि मेरा मकान, मेरा गहना, मेरा पैसा के आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से आरोप तो शुरू से लगाते ही चले आ रहे हैं, तमाम आप लोग चैनल के माध्यम से हम बताते ही जा रहे हैं कि क्या वो सब कर रहे हैं क्या नहीं। अभी जो गहना का लगाए हैं, मकान का लगाए हैं और पैसा का लगाए हैं, गेहूं चावल का लगाए हैं, देखिए इंजन वगैरह, मतलब काफ़ी मिला जुला के सब 1.5 करोड़ का संपत्ति का आरोप लगा रहे हैं। और 9 लोग के ऊपर मुकदमा फर्जी तरीके से किए हैं। यही तरीका इनका हत्या के पहले भी था। जितने हमारे मोहल्ले के लोग थे, नाजायज़ तरीके से सबको यहाँ से लगाकर अगर यहाँ आ जाते थे तो यहाँ मुकदमा करते थे। झारखंड अगर ड्यूटी करते थे तो ड्यूटी पीरियड में भी यही उनका तरीका था कि मुकदमा पूरे मोहल्ला के ऊपर किए थे। हमारे पूरे मोहल्ले के लोग झारखंड गए थे सरकारी ज़मीन के लिए, कि सरकारी ज़मीन बंजर ज़मीन थी और वैसे उसमें ना तो घर बना था ना मकान बना था। घर के अनुराग के घर के पीछे जो ज़मीन थी, उस ज़मीन के लिए वहाँ जब मुकदमा किए तो हमारे मोहल्ला के लोग गए वहाँ। जब नोटिस आई यहाँ पर, तो वहाँ जाने के बाद 2-3 तारीख चलने के बाद कहें कि वो ज़मीन जो पीछे का है वो हम घिरवाएंगे, हमें दे दीजिए, हम सुलह कर लेंगे। सरकारी ज़मीन
तो वो सब सोचे यार ग्राम समाज है, हमसे क्या मतलब है, वो ज़मीन उनको भैया आप ले लीजिए, घेरवा लीजिए, उस ज़मीन से हम लोगों से कोई मतलब नहीं, हमारे मोहल्ले के लोग कहें। उसको घेर लिए, सुलह कर लिए। यहाँ जब आए रिटायर होकर तो वही प्रकरण की मुकदमा करना, सबको परेशान करना, फिर अनुराग का घर पे काबिज के लिए देखिए निर्मम हत्या भी कर दिए कि अगर अनुराग इस धरती पे नहीं रहेगा, 5 बहन में एक ही बेटा है, अगर उसको मार दिया जाएगा तो वो ज़मीन हम लोगों को मिल जाएगी। क्या प्रधान जी लगता है कि आप जो है समझ नहीं पाए उन लोगों को, ऐसा कुछ? किसको? लालता वालता परिवार को। क्योंकि अगर आपको लगा होता कि ये इतना आप ही के ऊपर पीछे पड़ जाएगा कि तमाम आरोप लगा देंगे, FIR करवा देंगे, मतलब आपको लगा नहीं कि ये लोग इतना आगे निकल जाएंगे? आगे वो निकल जाएं, लेकिन पूरी जनता, पूरी शासन प्रशासन अच्छी तरह से इस जान रही कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, हम किस तरीके के हैं, ये भी सब जान रहे हैं। हमारे ग्राम सभा के लोग से कहीं भी आप पता कर लीजिए, इसमें क्या सही है क्या गलत है, सब बता देंगे। और दूसरी बात कि जो भी निर्णय लेगी, हमें जान रहे हैं कि शासन प्रशासन मैं निवेदन करूंगा, जो भी हो जांच करके, चाहे जिस तरीके से आप करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो लालता या राजकुमार ये सोच ले कि नहीं इस मामले से प्रधान दूरी बना लेंगे कि आरोप लगाने से, तो यह चीज़ अपने दिल दिमाग से वो निकाल दें। जिस तरीके से मैं कदम बढ़ाया हूँ, अनुराग के परिवार के साथ हूँ, हमारे ऊपर एक नहीं 1000 मुकदमा कर देंगे, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात, हमें जान रहे हैं कि इस FIR किए हैं, जो भी शासन प्रशासन लेगी उसमें जांच करके लेगी, क्या सही है क्या गलत है। प्रधान जी देखा जाए तो लूट, जो मतलब इसमें एक नाम दिया गया लूट कांड, तो लूट कांड में जो धाराएं लगी हैं क्या नॉर्मल है कि बहुत ज़्यादा हैं? देखिए अभी वो चाहे जो भी धाराएं हो, FIR किए हैं, अब जो भी धाराएं लगेगी शासन प्रशासन इस पे देखिए सक्रियता से जांच करके इसमें क्या सही है कि उनका गेहूं चाउर गया है कि इंजन गया है कि गैस सिलेंडर गया है। उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा कि शर्म नहीं आ रही है, एक बच्चे का, छोटा सा बच्चा 15-16 साल के बच्चे का गला काटा गया, वो चीज़ें नहीं दिख रही है। गैस सिलेंडर, गेहूं चावल और बोरिंग, ये चीज़ उनको दिख रही है। मैं तो उनसे पूछना चाह रहे हैं कि आप 1.5 नहीं 3 करोड़ ले लीजिए, आप अपने बच्चे के उसी तलवार से अपने बच्चे के अपने हाथ से गला काट दें, कभी नहीं कर सकते हैं। वो सब कोई दाव नहीं मिल रहा है, तो बस यही सोच रहे हैं कि प्रधान के ऊपर मुकदमा लाद दें, अनुराग के पिताजी के ऊपर मुकदमा लाद दें, जो इतने लोग अगल बगल के उनके ऊपर मुकदमा लाद दें। एक गलत आरोप और गलत तरीके से अगर मुकदमा ला देंगे तो हम लोग भी भैया मुकदमा कर सकते हैं, हम लोग आरोप लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग फर्जी काम नहीं करना चाहते कि इस तरीके से आरोप किसी के ऊपर लगाएं या कुछ करें। नाजायज़ तरीके से हम लोगों को नहीं करना, जो करना है वो स्वस्थ है, वो कर सकते हैं। जो भी शासन प्रशासन, जो भी कानूनी व्यवस्था होगी, या मुकदमा लिखा जाएगा या हम लोग ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, तो उसकी जांच होकर शासन प्रशासन, मैं हाथ जोड़ कर निवेदन करूंगा कि जांच करके उस पर चाहे जो करेंगे, हर चीज़ें हम लोग झेलने के लिए तैयार हैं। प्रधान जी देखा जाए तो आप इधर जो भी मतलब प्रधान होंगे, सब लोग लगातार चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए अपना वो लोग फील्ड में दौड़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक अलग ही मुद्दा आ गया। कैसे कहीं अगर मान लीजिए आप गिरफ्तार ही हो, कैसे लड़ेंगे प्रधान जी आप? देखिए, गिरफ्तारी होने से पहले पूर्ण रूप से हमें ये विश्वास है कि हमारे ज़िले के गार्जियन जो DM साहब हैं, उस समय शुरू से हैं, अभी तक हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो भी कार्य होगा, जो भी मुकदमा लिखा जाएगा, हर चीज़ हमारे DM साहब के नॉलेज में भी रहेगा। और यह चीज़ समझ लीजिए कि महोदय DM साहब को भी मालूम है कि किस लिए हत्या हुई है, किस तरीके से हुई है। लालता ने 1 हफ्ता पहले ही
चाहे गेहूं हो, चाउर हो, चाहे इंजन हो, चाहे बक्सा हो, चाहे बक्सी हो, चाहे जो भी हो, चाहे गोरू हो, चाहे भैंस हो, जितनी पूरा सामानें थी, 1 हफ्ता पहले ही वो जो है अपनी व्यवस्थित कर चुका था। अच्छा। गैया हटा दिया था, भैंस हटा दिया था 1 हफ्ता पहले ही, कि वो जान रहा था कि हत्या होने के बाद हमें लोगों को जेल जाना है, तो यहाँ जो है दिक्कत होगी। हत्या से पहले हर सामान, हर व्यवस्था वो कर चुका था, उसके बाद तब हत्या कराया है, किया है। तो सोच लीजिए कि उसका 1.5 करोड़ के सामान क्या थी उस घर में। देखिए वो तो कह रहा है कि चाबी वाबी दिए थे आपको, आप घर रखाएंगे प्रधान जी, आप घर के मालिक बना दिया। आज तक आपने सुना होगा कि प्रधान गांव का मालिक होता है, लेकिन जैसा उस पेपर में लिखा हुआ है कि प्रधान जी को चाबी दे दिया, बोला प्रधान जी हमारा घर रखा, अब हम लोग जा रहे हैं, सन्यासी हो जाएंगे। उस समय कप्तान साहब थे अजयपाल शर्मा जी। किस तरीके से वो तो समझ लीजिए कि किस तरीके से शासन प्रशासन उस समय उसको लेके गई। वो यही सोच ले कि हमें आज अगर मैं जीवित हूँ, वास्तविकता मैं बता रहा हूँ कि आज वो अगर जीवित है तो शासन प्रशासन की देन है, सुरक्षा में उसको ले गए। नहीं तो उस समय कप्तान साहब के सामने इतनी तमाम भीड़ें थी, आप वीडियो में देख लीजिएगा। मैं दौड़कर शासन अपने समझ लीजिए कि पूरे जिले के लोग जुट गए थे, दौड़कर आगे जाकर उस समय रोके। मैं रोकने के बाद हम कहें कि खबरदार आगे मत बढ़िएगा, चूँकि कप्तान साहब साथ में थे, काफ़ी फोर्स थी। कप्तान साहब ये भी कहें कि प्रधान जी अगर आज शासन प्रशासन नहीं होती और आप रोके नहीं होते तो जनता, सही बात है, भीड़ होती है भैया, उस समय वो जिंदा नहीं जा पाते लालता। आपके ऊपर ये भी अब एक एहसान आपने किया उन लोगों के ऊपर कि उनका जान आपने बचाया। मैं उन पर नहीं एहसान किया हूँ। मैं सोचा कि नहीं, कप्तान साहब की मौजूदगी में ऐसा कुछ न हो कि उल्टा सबको ऊपर मुकदमा लदे। उस समय कैमरा चल रहा था, पत्रकार लोग थे, तमाम एक एक पल का जो जय जय पर सब डाल रहे थे, सब वीडियो रिकॉर्डिंग है, सब समझ लीजिए कि उस समय कप्तान साहब के मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सब ऐसे नहीं कहते हैं कि सिंघम जिस ज़िले में जाते हैं सिंघम के नाम से जाना जाता है, तो रियल है कि उस समय बहुत बुद्ध विवेक से अपना काम लिए, घर में बैठे थे, लालता अंदर थे, पूरी प्रशासन लग के उनको निकाल के गाड़ी में बैठा कर और ले के उसके बाद तब गौरव बासापुर थाने पे गई थी। फिर उनको वहाँ से चालान हुआ, जेल चले गए। तो हम तो यही कहेंगे कि लालता चाहे राजकुमार हो, अभी का क्या बोलते हैं कि वीरेंद्र चुनाव नहीं जीत पाएंगे, जैसे वो हमें जिताए हैं, उनके मुट्ठी में है कि हमें ऐसे सब वोट उनकी मुट्ठी में है कि वो ऐसे खोल के हमारे झोली में डाल देंगे। किसी हमारे ग्राम सभा में बोल रहे थे कि इस बार नहीं जीत पाएंगे, तो हम तो कह रहे हैं कि आके लड़के आप ही लड़के दिखा दीजिए हमारे सामने, तो हम जान जाएं। और दूसरी बात कि जिस तरीके से राजकुमार कृत्य किया है, उसके पास भी 2 बच्चे हैं, मुकदमा किया है, हमें उससे फ़र्क नहीं है। जो होगा जांच होगी, मुकदमा होगा या नहीं होगा, जो होना होगा, वो प्रशासन करेगी जो जांच करके। लेकिन जिस तरीके से एक बच्चे का निर्मम हत्या किया है, और सब राजकुमार के देन है। आपको बता दें कि राजकुमार ही बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति है, और सब कुछ लालता और राजकुमार बहुत शातिर ये सब है। क्योंकि आप किसी व्यक्ति से पूछ लीजिएगा किस किस्म का है ये दोनों। अब देखिए मुकदमा करना शुरू कर दिए, बाहर टहले, किसी न किसी की जरूर हत्या करेंगे। ये भी डर है आपको? एकदम नहीं। जिस 9 लोगों को जो भी ये मुकदमा किया है, राजकुमार अगर बाहर है, टहल रहा है, किसी न किसी के फिर हत्या वो कराएगा। ये एक नहीं, 1000% है, क्योंकि वो बहुत शातिर किस्म का व्यक्ति है।